हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल ओएनसर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बात करें कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। न्यूमेरिकल हमारा चल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। अब आप देख रहे हैं एक्सरसाइज हमारा थर्ड है, चैप्टर क्या है, विद्युत धारा। सवाल वहाँ से है, ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देर मत करिए, पेन किताब कॉपी लेके तैयार हो जाइए, अपनी किताब में क्वेश्चन मिलाइए, अच्छे समझिए, देखिए और आगे आप भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, और बेहतर लगता है तो शेयर करना बिल्कुल भी आप ना भूलें। ठीक, तो सवाल क्या, उस पर आइए। सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है ना, एनसीईआरटी जो आपकी सरकारी किताब वहाँ से। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, छह लेड एसिड संचायक सेलों को, लेड हमारे पास है, लेड एसिड जिसे कहते हैं, उसके 6 सेल हैं, मतलब n बराबर हो गया 6। ऐसे ही निकालते हैं, तरीका सीखिए। सॉल्यूशन क्या दिया उसको लिखिए। ठीक, n बराबर कितना हो गया 6। 6 लेड एसिड संचायक सेलों को, तो n बराबर 6 हो गया, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, ठीक, क्या है, 2 वोल्ट है। हाँ ये देखिए, विद्युत वाहक बल कैपिटल ए बराबर कितना हो गया, 2 वोल्ट। 6 मेरे पास सेल हैं और 6 में हर एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट का है। तो इसे आप ई डैश कह दीजिए, ठीक है ना, ई डैश कह दिए। तो ई डैश बराबर क्या हो गया आपका, 2 वोल्ट हो गया। फिर आगे देखिए, तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.015 ओम। इस्तेमाल आर हो गया 0.015 ओम। इंटरनल रजिस्टेंस 0.015 ओम है। 6 सेल हो गए इस तरह के, ठीक ना। मान लो फिलहाल मेरे पास 2 ऐसे बना रहे हैं, इस तरह के 6 हैं, तो n बराबर 6 हो गया। विद्युत वाहक बल सभी का, इसका भी, बाकी और चारों का 2-2 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध इसके अंदर का, रेजिस्टेंस क्या है, 0.015 ओम, इसका भी, बाकी और जो 4 शेष हैं। फिर आगे के संयोजन से, मतलब मिलाने के बाद एक बैटरी बनाई जाती है, अच्छी बात है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोध के, तो ये बहुत कम, ये बहुत ज़्यादा है, तो बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा 8.5 ओम। ठीक, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो इसके साथ श्रेणी संबद्ध है, अच्छी बात है। में धारा की आपूर्ति के लिए किया जाता है, इसको लगाया गया है बैटरी में। बाह्य प्रतिरोध जो धारा की आपूर्ति के लिए लगाया गया है, बाह्य प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, धारा की सप्लाई उतना कम होगी, ठीक, ताकि ज़्यादा न होने पाए, नहीं तो सर्किट हमारी ब्लास्ट हो जाए, हमारा सारा किया हुआ वेस्ट हो जाए। संबद्ध है, धारा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। बैटरी से कितनी धारा ली गई है, अर्थात आई आप निकाल दें, अच्छी बात। एवं इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है, V निकाल दें। टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल विभव क्या होता है, ठीक, वो भी हमें निकालना है, अच्छी बात है। तो दोनों चीज़ पे हम फोकस करेंगे बारी बारी से। जो हमारे सवाल में था वो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो धारा तो आप जानते हैं कितनी धारा होगी। एक नया वर्ड आया है, टर्मिनल वोल्टता, बहुत ही बेहतर चीज़ है। ये इस पे देखिए, बहुत ही अच्छा शब्द है, टर्मिनल वोल्टता। तो जैसा कि टर्म शब्द है ना, टर्म मीन्स क्या होता है, पद, स्टेप, ठीक। बारी बारी से हम आपको समझा रहे हैं। टर्म से क्या है, टर्मिनल वोल्टता, मतलब हम किसी भी परिपथ में जाते हैं, हर एक स्टेप पर, हर एक तह पर विभव कितना होता है, वोल्टता कितनी होती है, वही उसकी कहलाती है टर्मिनल वोल्टता। जैसे अगर सप्लाई, मान लीजिए सप्लाई आप जहाँ पे हैं वहाँ से दी जा रही है, 10 किलोमीटर आगे के लिए दी जा रही है, तो बीच में बहुत सारे गांव आएंगे, आप सर्वे करके ज़रूर देखिएगा। अगर एक ही सर्किट से सारे अटैच्ड हैं, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर जितना भी रेंज होगा, तो जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ से शुरुआत हो रहा है, जहाँ सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पर विभव ज़्यादा रहेगा। फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट टर्म हो गया। आगे जाएंगे थोड़ा कुछ कम पाएंगे, फिर आगे जाएंगे और कम पाएंगे, और आगे जाएंगे और कम पाएंगे, बशर्ते ट्रांसफार्मर उसमें नहीं लगा होना चाहिए बीच में, बस, ठीक है। तो वही क्या है आपका टर्मिनल वोल्टता, बेहतर, ठीक।
तो वो भी आपको निकालना है। दूसरी भाषा में कह भी सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टता ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है, ठीक है ना, अर्थात विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या यूज कर लेते हैं, V बराबर आई आर, जहां आर क्या है, स्थिरांक है। तो चलिए आगे भी देखिए, बी का फार्मूला है आई बराबर एन ई बटे आर प्लस एन आर, ऐसा। तो एन कितना है, 6। तो अब हम डायरेक्ट ई लिख चुके हैं, तो चाहे आप इसे ई डैश बना लें, चाहे इसको आप ई बना लें। पहले मोड था कि ई बराबर निकाल लेंगे, कैपिटल ई बराबर एन ऑफ ई डैश, लेकिन डायरेक्ट हमने यूज कर लिया है। ई बराबर कितना हो गया, 2 बटे आर 8.5 प्लस एन 6 स्मॉल आर 0.015। तो 6 दूना 12 बटे 8.5 प्लस 6 पंचे 30, 6 का 6 3 9। अरे भाई जोड़ो ना, गुणा करो, 6 से होना है। तो 15 छक्के 90 हो गया, 1 0 दशमलव, ऐसा कुछ। तो जोड़िए, आई बराबर 12 बटे, अब जो आप 8.5 देख रहे हैं ऐसा भी लिखा जा सकता है, 0 की वैल्यू नहीं, इसको आप हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो 9 और 0 मिलाएंगे आप, 9 आएगा, 0 और 5 5 आएगा, 0.8, ऐसा कुछ। 0 + 9 9, 0 + 5 5 दशमलव, यहाँ तो 0 है, 0 में 8 जोड़ेंगे आप, 8 रहेगा। और 60 कीजिए, 12 बटे 8.6, हटाएंगे 0 आ जाएगा, 120 बटे 86। तो क्या 2 से काट लेंगे, 60 आ गया, 2 चौको 8, 2 3 6, 60 बटे कितना, 43। भाग कीजिएगा, आज बराबर, चलिए हम भाग कर लेते हैं बगल में, 43 से 60 में भाग करना है, 43 से कम कितना, 43 हो गया, 17 बच गया, 0.070, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 160। देखते हैं, 3 ही बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, कितना बच रहा, 10 में से 9 गया 1, और आगे 6 में से 2 गया 4, 10 में बढ़ाई 0 उतार लें, 410 आ गया। अब कितनी बार जाएगा अप्रोक्सीमेट, 9 बार देखते हैं, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, और 2 हो गया आपका 38, 10 में 7 गया, सॉरी 3 आ गया, 0 मतलब क्या हो गया, 10 में से 9 गया, सॉरी 10 में से 8 गया है, 2 आ गया, अब कुछ नहीं होने वाला, 23 बच गया। बस करीब आगे जाइए भी मत आप, 1 अंक लेना है ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 230 हो गया, 4 छंगे 24, 4 पंचे 20, 5 3 15, 5 चौक 20, और 1 21। तो 1.395 भाग करने पर आया, या फिर 1.39 तक लिखें, या फिर इसे लिख सकते हैं आई बराबर 1.4 एम्पियर, ऐसा। ये रहा हमारा न्यूमेरिकल पहला सॉल्व हुआ, अर्थात जो कहा गया है बैटरी से कितनी धारा ली गई है। अब निकालना है कि उसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है, इसी का सेकंड फेज। अतः टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या, आई आर, आई मेरे पास है 1.4, आर क्या है 8.5। बाबू ये गुणा कराइए, 14 पंचे 70, यहाँ से हासिल कितना 7, 14 8 112, 12 7 19, ठीक है ना। तो क्या बन गया 119, 2 अंक के बाद दशमलव, ऐसा गुणा करके देख लीजिए, 8.5 गुणे कितना 1.4, तो 4 पंचे 20, 4 8 32, और 2 हो गया आपका 34, 1 पंचे 5, 1 8 8, 0 9 8 3 11, 2 अंक के बाद दशमलव, ऐसा 11.90। तो बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो V बराबर क्या आ गया, 11.9, 0 क्या करेंगे लिख के मत लिखिए, इतना वोल्ट,
तो ये मिल गया हमें सप्लाई करंट का, शायद वो आया कितना है 1.4 एम्पियर का। और टर्मिनल वोल्टता की बात आई, वो आ गया कितना 11.9 वोल्ट, लगभग 12 वोल्ट लिख सकते हैं आप इसको, लगभग 12 वोल्ट आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हमारा क्लियर रहा, आप इसे फर्स्ट नोट करें। हम आगे की ओर चल रहे हैं, और हाँ आप देखें भी, समझे भी, नोट भी करें। अपने दोस्तों को आप जरूर पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक, फर्स्ट करें। आइए इस सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सवाल हमारा बड़ा था, ये पार्ट हो गया था, अभी पार्ट पे आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, गौर कीजिएगा। तो क्या था, एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल का, जैसे बैटरी को हम काफ़ी दिन तक प्रयोग करते हैं, लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, वही सवाल है कि बैटरी आपकी पुरानी हो जाए, काफ़ी दिन की हो जाए, लाए गए सेल का वैद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट। यहाँ भी देखिएगा सॉल्यूशन, गिवन दैट E बराबर हो गया 1.9 वोल्ट, ठीक। और विशाल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 380 ओम है। जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर हो गया 380 ओम, ठीक। फिर आगे, सेल से कितनी अधिकतम धारा ली जा सकती है, आपको क्या निकालना है, आई मैक्स, महत्तम धारा की बात किया। क्या सेल से प्राप्त यह धारा किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी। सवाल ऐसा है कि बैटरी हम काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, और उस दौरान वैद्युत वाहक बल क्या है, 1.9 वोल्ट का है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम का है, ठीक है। तो आप बताइए महत्तम करंट कितना होगा, महत्तम धारा कितनी होगी, सेल से कितनी धारा ली जा सकती है। फिर आगे अगर ये आ जाए तो रिजल्ट को देख के बताइए क्या इसके द्वारा, ठीक, यही है, क्या धारा किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी, वो तो बाद में देखेंगे। हल करने के बाद अगर आंसर हमारा 100 एम्पियर आ जाए, ठीक है, चूंकि एक गाड़ी को, कार को स्टार्ट करने में लगभग 100 एम्पियर की आवश्यकता पड़ती है, इससे कम रहेगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो जो आपका सवाल सेकंड है ना, ये वाला, इसका आंसर तब मिलेगा जब हम पहला नंबर सॉल्व कर लेंगे, तब महत्तम धारा निकाल लेंगे। महत्तम धारा की वैल्यू 100 एम्पियर के इर्द गिर्द, मतलब लगभग में आ जाएगी, तब तो स्टार्ट करने में सामर्थ्यवान है। कम आ जाएगी तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट हो पाएगा। देखते हैं, तो जानते हैं आई मैक्स कहीं निकालना होगा तो हमेशा कैपिटल आर 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आई मैक्स के लिए आर बराबर 0, बाह्य प्रतिरोध नहीं रहेगा तभी महत्तम धारा आएगी। तो आई मैक्स बराबर हो गया आपका ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ई हो गया 1.9, कैपिटल आर 0, स्मॉल आर 380, ऐसा डेफिनेट। अरे भाई ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो आई मैक्स क्या हो गया 1.9 बटे 0 जोड़ेंगे 380 ही आएगा, नो प्रॉब्लम। इसको हटाएंगे 0 आ गया, 19 दुनिया 38 हो गया। डबल 0 है, 1 बटे 2 गुणे 10 घाते 2 लिख सकते हैं। डबल 0 मतलब 100, ऊपर भेज दें, 10 घाते -2 बटे कितना 2 हो जाएगा, मतलब 1 बटे 2। आई मैक्स हो गया आपका 0.5, 10 घाते -2, दशमलव यहाँ लेके चले जाएं। आई मैक्स बराबर 5 गुणे 10 घाते -3, मीन्स 5, इसको कहते हैं मिली एम। तो आंसर मेरा क्या आया, आई मैक्स हो गया आपका 5 मिली एम्पियर, जो कि बहुत ही कम है। 100 तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक, 100 से बहुत कम है, थोड़ा सा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, पहला आंसर आपका आ चुका है, कितनी धारा ली जा सकती है, तो 5 मिली एम्पियर का करंट लिया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, आगे का आंसर लिखते हैं। चूंकि आई मैक्स का मान 100 एम्पियर से बहुत ही कम है, अतः ठीक किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी, अतः यह धारा
किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम नहीं है, यह नहीं होगी। ये रहा आपका दूसरा आंसर। विकास जो आई मैक्स आया है कितना आया है, मात्र 5 मिली एम्पियर आया है, बहुत छोटा है 100 से, लिहाजा ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएगा, कार को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। कितना आसान, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले हम अपना सवाल पढ़ लेते हैं बेहतर तरीके से, सवाल को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ दिया है उसको बगल में नोट डाउन कर लेते हैं गिवन दैट करके, फिर इसमें देखते हैं फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो मेरे पास फार्मूला आई मैक्स बराबर ई बाई आर प्लस एन आर लगा दिए, वैल्यू ला के रख दिए, 5 मिली एम्पियर आ गया। कंडीशन अगर 100 एम्पियर से ज़्यादा होगा, लगभग में होगा, तो गाड़ी स्टार्ट होगी, कम होगा तो नहीं हो पाएगी। तो कम था तो कैसे हो पाए, वही चीज़ तो हमने लिख दिया ना, अर्थात ये स्टार्ट करने में सामर्थ्यवान नहीं होगा। तो आप इसे बहुत फास्ट नोट करें, हम आगे की ओर चल रहे हैं, तुरंत करें। आइए सवाल पे आते हैं, बहुत ही बेहतर सवाल। यदि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हों तो उनको आप किस प्रकार संयोजित करें कि तुल्य प्रतिरोध 11/3 ओम हो जाए, 11/5 ओम हो जाए, 6 ओम हो जाए, 6/11 ओम हो जाए। 3 रेजिस्टेंस हमारे पास है, कैसे इनको व्यवस्थित कर दें, जोड़ दें कि रिजल्टेंट क्या आ जाए। पहले इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन फास्ट देखिए, ठीक है। पहला नंबर है गिवन दैट R1 बराबर हो गया 1 ओम, R2 बराबर हो गया 2 ओम, R3 बराबर हो गया 3 ओम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो आइए अब आप देखिए इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, कैसे बना दें इसको, बगल में बना रहे हैं। ये हो गया, बी हो गया, ठीक। इसे R1 कह दें, पहला रेजिस्टेंस। तो वैल्यू रखें कि इस प्रकार हमें जोड़ना है। तो हम एक काम करते हैं, कैसे लगाते हैं, यहाँ 3 ओम रख दें, 1 ओम रख दें, 2 ओम रख दें। ये कहीं रहेगा नहीं, अपने से आप व्यवस्थित करेंगे, इसको देखेंगे, सर्च करेंगे कि इतना आ जाए, ठीक। अब क्या करेंगे, ये दोनों समांतर क्रम में हैं, ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखें सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे, 1 ओम कामा 2 ओम को समांतर क्रम में रखने पर क्या फार्मूला बनेगा, 1/r डैश इज इक्वल 1/, नाम दे दें इच्छा अगर आपकी है तो, हालांकि यहाँ दिया गया है, नो प्रॉब्लम। तो 3 ओम क्या कहा गया है, R3 कहा गया है, ये आपका हो गया R3। 1 ओम क्या है, R1 है, ये आपका हो गया R1, और 2 ओम R2 है, ये आपका हो गया R2, ठीक। इनको दोनों को रखना है आपको किस में, समांतर में। तो 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसा कुछ तो बेहतर होगा। इनको आप रखें समांतर में, रखने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए आप 1/r डैश इज इक्वल 1/1 प्लस 1/2, लासा लेंगे, 1 और 2 का 2 आएगा, 1 दुक्के 2, 2 प्लस 1 3/2, इसको उल्टा करें ये भी उल्टा हो जाएगा। तो r डैश बराबर क्या हो गया आपका 2/3 ओम। ये दोनों हल हो चुके हैं, इन दोनों का एक बन चुका है। अब इसके साथ उनको जोड़िएगा, अगला स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो है ही ए नंबर, ठीक। इन दोनों का एक बन गया, यहाँ बना दीजिए, ये आपका बी हो गया, ये R3 है और ये क्या है आपका R डैश है। ये कितना था, 3 ओम था, अच्छी बात। ये कितना निकला, 2/3, कन्फर्म, अरे ओम में है सभी। अब ये श्रेणी में रख दीजिए, तो लिखेंगे R3 कामा R डैश को श्रेणी क्रम में रखने पर तो हो गया R बराबर R3 प्लस R डैश। R3 कितना है, 3, R डैश है 2/3,
लासा ले लें, 3 त्रिक 9 प्लस 2/3 11/3 ओम। क्या है पहला आंसर? ये 11/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन अपना करते हैं। तो फास्ट करिए, हम आगे की ओर चल रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। तो बेहतर तरीके से अब आप देखेंगे इस चीज़ को। अगला स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, उस पर भी देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो दूसरा हमें इसको करना 11/5 आ जाए। यहाँ पर आप 1 ओम ले लें, यहाँ 2 ले लें, यहाँ 3 ले लें। ठीक, ये R1 R2 R3 फिर लिखना वही चीज़ है, अलग कुछ नहीं है। R2 कामा R3 को समांतर क्रम में रखने पर, तो 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू 1/R डैश बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3, लासा 6 आएगा, 2 3 6, 3 दूना 6, क्या 5/6। उल्टा करें, R डैश बराबर 6/5 ओम। इन दोनों का एक बन चुका है। अगला स्ट्रक्चर आएगा, ए हो गया, ठीक है, बी हो गया। ये क्या था? 1 ओम था, R1, इसे R1 कहते हैं, मतलब लिखा गया है हमारे सवाल में। और ये आपका R डैश कितना है? 6/5 ओम में है। अब क्या लिखें? R डैश कामा R1 को श्रेणी क्रम में रखने पर, तो रख लीजिए R बराबर R डैश प्लस R1। R डैश क्या है? 6/5। R1 क्या है? ये R1 ही तो है, 1 5 लासा बनेगा, 6 + 5/5, R बराबर 11/5। इतना ओम आ गया। क्या ऐसा है? हाँ है ऐसा, दूसरा भी सही। तो 11/5 चाहिए, तो R1 R2 R3 को ऐसे हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। बात क्लियर? फास्ट करिए, हम अगले पे चलते हैं, ठीक है ना। जितना हो सके उतना फास्ट करें। तो अब दो जो बाकी शेष हैं वो तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी हैं, उनमें कुछ नहीं करना है, हल्का सा काम करना है बस आपको। इसी का थर्ड पार्ट देखिए आप, 2 तो आपने कर लिया है। हालांकि सवाल कोई कठिन नहीं, बस अब आप समझ कहाँ तक पाते हैं ये चीज़ आपको देखना है। अब थर्ड नंबर आप देखिए यहीं पे, R1 कामा R2 कामा R3 को श्रेणी क्रम में रखने पर, तो ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 + 2 + 3 बराबर 6 ओम। यही तो है 6 ओम का, क्या दिक्कत है? तीनों को जोड़ देना श्रेणी क्रम में। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ए हो गया, बी हो गया, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये बन गया स्ट्रक्चर इसका। लास्ट देखिए, अंतिम देखिए, चौथा नंबर देखिए, ये चौथा है। सॉल्यूशन देखिए, R1 कामा R2 कामा R3 को समांतर क्रम में रखने पर, रख लीजिए ना। कैसे रखेंगे? ए हो गया, बी हो गया, तो ये आपका 1 ओम 2 ओम 3 ओम सभी क्या है? समांतर क्रम में है। तो रखिए ना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R इज इक्वल 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ऐसा लासा ले लें, 6 आएगा, ऊपर कितना हो गया? 6 × 6 2 3 6, 3 दूना 6,
क्या हो गया, 6 3 9 तो 11, 11/6 उल्टा कर दें, तार बराबर क्या हो गया, 6/11 ओम। ये रहा अंतिम आंसर, 6/11 ओम। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पूरा बेहतर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। और हाँ, अगर समझ में आया है, बेहतर लगा है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ठीक है, तो कल तक के लिए थैंक यू सो मच।